ओके तो देखो लाइफ में कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं एंड हमें लगता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाएगा, है ना। ऐसा मोमेंट आता है ना। वैसे ही कुछ आज का दिन था, तो दिन शुरू हुआ काफ़ी सही। मतलब रास्ते में चलते चलते एक घर देखा जिसके बाहर ये सारी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पहले मुझे लगा कि ये कोई स्कूल होगा, बट ये कोई स्कूल नहीं था। बाद में जाके मतलब जब मैं जूम आउट करूँगी ना पूरा पिक्चर दिखाने के लिए, तो ये किसी का घर था और उन्होंने प्रॉपर डेकोरेट कर रखा था। एंड जो भी चीज़ें थी वहाँ पे वो सारी काफ़ी क्यूट लग रही थी। तो देखो ये घर है, दरवाज़ा है, एंड में भी यहाँ पे कुछ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे रहते होंगे और काफ़ी क्रिएटिव पेरेंट रहते होंगे। तो ऐसा कुछ सीन था। तो हुआ ये था कि आज ऐसे कुछ प्लान एंड प्लान काइंड ऑफ चीज़ थी। बट क्योंकि अगर आप जापान में हो तो अगर आप बिना प्लान किए भी निकल जाओ ना, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिख जाता है अगर आप फील कर पाओ उस चीज़ को। तो एंड फिर आपको लगता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है, जो कि पता नहीं सेंस कर रहा है या नहीं। बट कभी कभी होता है ना कि अनप्लान चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मज़ा दे जाती है उस टाइम पे, या जो भी है, मतलब ऐसा कुछ है। तो आज ऐसा ही कुछ सीन था। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस चल रहा था लाइफ में, तो मैंने सोचा कि बाहर जाके थोड़ी ग्रीनरी देख लेती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं जाती हूँ एक फॉरेस्ट में एंड वहाँ पे थोड़ा शांति का अनुभव किया जाए, ऐसा कुछ प्लान था मेरा। बट जाते जाते मुझे तो जो रास्ते में इनकी चीज़ें दिखती है ना, इनके घर, इनकी चीज़ें जैसे भी ये रखते हैं, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को, मुझे काफ़ी पसंद आता है वो। एंड अगर तुम्हें ये पिंक कलर का कुछ दिख रहा होगा तो ये कोई क्लिनिक है, लाइक लिटरली क्लिनिक है, जो बहुत क्यूट है। मतलब क्यूट कलर है। और ये क्लिनिक पता नहीं अंदर कैसा होगा, पता नहीं, बट दूर से तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एंड फिर जब हम रास्ते में पहुँचे तो ये कुछ ऐसी सी जगह थी जहाँ पे ये कोई नाला ही था, ठीक है, प्रॉपर। एंड क्या कितनी सारी मछलियाँ थी वहाँ पे, और कितनी ज़्यादा थी, मतलब इंटेंस अमाउंट ऑफ मछलियाँ। एंड उसमें से ये जो एक मछली है ऑरेंज कलर की, काफ़ी क्या बोलेंगे काफ़ी निखर के आ रही थी उन सब के बीच में से। होता है ना ऑड वन आउट जो भी है। तो ऐसा कुछ सीन था। एंड यार इस जगह पे रुक के ऐसे लग रहा था कि सब कुछ कितना सही है, मतलब बेस्ट लाइफ है यहाँ पे, ठीक है। और इन्हें खुद नहीं पता है कि ये कितनी प्रिविलेज लाइफ जीते हैं, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए तरसना पड़ता है। हाँ, बट जो भी है, मतलब ये ऐसा कुछ एरिया था वहाँ पे। एंड फिर ये कुछ बच्चे थे जो काफ़ी मज़े कर रहे थे इनके साथ। अभी ये इनको उड़ाने भी वाले हैं, तो मैंने वो ट्राई किया था कैप्चर करने का। देखो ऐसा कुछ हो रहा है अभी। तो यही था आज का सीन। बट हुआ यूँ कि मतलब जिस फॉरेस्ट में मुझे जाना था ना, पता नहीं क्या हो रहा था कि मतलब जैसे भी गूगल मैप्स में डाल रहे हैं ना, कहीं पे भी पहुंच जा रहे हैं, बट वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं जहाँ पहुंचना है। अब वो जो भी हो, मतलब ट्रैवल करके तुम 1-2 घंटे के जाते हो एंड देन तुम्हें दिखता है कि तुम जहाँ पहुँच रहे हो वहाँ पहुँच नहीं रहे हो, या फिर तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो तुम वहाँ पहुँच नहीं रहे हो। ऐसा कुछ सीन था। तो ऐसे कुछ रास्ते तो मिले थे और चल के जा रही थी, बट पता है क्या हो रहा था, जैसे ही हम पहुंच रहे हैं कहीं, वैसे ही रास्ते ख़त्म हो जा रहे हैं, हम वापस से रोड पे आ जा रहे थे। तो ऐसा कुछ हुआ। और ऐसा 2-3 बार ऐसे चक्कर काट काट के हम पहुंच रहे हैं, फिर बाहर आ जा रहे हैं, फिर पहुंच रहे हैं, फिर बाहर आ जा रहे हैं। मतलब किधर से भी जाओ रास्ता बस एग्ज़िट का ही दिख रहा है, एंटर किधर से करना है पता नहीं। बट हुआ ये था कि हम जैसे मान लो कि इस रास्ते पे चल रहे हैं एंड हमें दिखा तो नीचे एक ऐसे नाला टाइप का, या फिर थोड़ा बहुत ऐसे पानी जा रहा था वहाँ से। तो वहाँ पे कैसे जाना है पता नहीं, तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे 1 किलोमीटर चलना पड़ गया आगे। एंड वापस आके पता चलता है कि सामने वाले रास्ते पे कुछ और लोग हैं जो मतलब डायरेक्टली ऐसे कोई गेट था जो ऐसे बस धक्का दो तो खुल जाएगा करके वो आ गए थे उधर से। तो ये है लाइफ। मतलब हम ऐसे 1-2 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं जिस जगह पे, मतलब पूरे सर्कल में ही पहुंच गए थे हम जहाँ से स्टार्ट किया था। बस थोड़ा सा आग बचा हुआ था, वो कवर नहीं हो पाया था। तो ऐसा कुछ था एंड ऐसी कुछ लाइफ थी। तो ये था पूरा ओवरऑल वो फॉरेस्ट। बट ये ओवरऑल फॉरेस्ट देखा भी नहीं, मतलब क्योंकि ऐसे कुछ एरिया ही बस देखा था, क्योंकि पहुंच ही नहीं पाए थे मतलब नहीं कौन सा एग्जिट ही पहुंच रहे थे। बट वही है, कुछ अनप्लान्ड काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी। बट ओवरऑल मज़ा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी ऐसे नेचुरल चीज़ें है ना, अनटच टाइप की चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लोर करने को मिल रही थी। तो देखिए ये कुछ ऐसे बहुत सारा ऑक्सीजन आ रहा था उस टाइम पे क्योंकि अच्छी खासी हरियाली थी। एंड अभी जापान में क्या हुआ है ना कि मतलब अभी ठंड जा रही है तो थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे सब इन्वायरमेंट में जाके काफ़ी ऐसे
अच्छा महसूस हो रहा था। एंड जिसकी मैं बात करी थी वो ये जगह है, तो इसके सामने वाला जो एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पे ही उधर से हम आ सकते थे क्योंकि उधर सीढ़ियाँ थी, बट पूरा हम राउंड घूम के आए हैं 1-2 किलोमीटर चल के यहाँ पे, और फाइनली पहुँचे यहीं हैं। तो ये कुछ ऐसा सा एरिया था। एंड मैंने पता है मैंने बूट्स पहन रखे थे, ठीक है, हील्स वाले, एंड मैं उसमें यहाँ पे गई हूँ। यस, ये एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि मैंने अचीव करा था। तो मैं बूट्स पहन के इनके इधर से जा रही थी, तो मैंने कुछ मतलब वो क्या बोलेंगे, क्या कहते क्या उसको, याद ही नहीं आ रहा, मतलब एक्सप्लोर करी थी मैं नेचर को। लेकिन अगर मैं जूते पहन के आई होती ना अच्छे से, तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाती। बट कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करते रहने चाहिए। मतलब नॉर्मल जूतों में तो सब कर लेते हैं, बट सोचो हील्स पहन के अगर तुम यहाँ से चल रहे हो, ऑल्दो गिरोगे तो वो एक अलग सीन है और अलग सिचुएशन है, बट ट्राई करना एंड अचीव कर लेना बिना कुछ ऐसे नुकसान पहुँचाए खुद को। अगर तुम बहुत ही आराम से ये चीज़ कर पा रहे हो, देन यू हैव अचीव समथिंग, जो कि मैंने किया था। तो मज़ा आया, मतलब बूट्स पहन के ये नाले में घुस गई हूँ। तो यही था आज का कुछ सिचुएशन। एंड फिर फाइनली घर जाने का टाइम हो गया था। जहाँ जाना था वहाँ पहुँच तो नहीं पाई, बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ऐसे मज़ा आया था। एंड ये जो जगह थी वहाँ पे रुक के ऐसे मैंने 4-5 ट्रेन आते जाते देखी थी, एंड लाइक बहुत ही मज़ा आया था। तो होता है कभी कभी जहाँ जाना है वहाँ पहुँच नहीं पाते हो, बट अगर उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो तो ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी पीस आउट हो जाती है, मतलब जो भी है। एंड फाइनली मेरी ट्रेन आ गई थी। एंड यही था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करो। लेट्स बी फ्रेंड्स। एंड मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए, अब क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा ही एडवेंचर करके, तो अब फाइनली चाय पीने का टाइम हो गया है। एंड मेरी ट्रेन भी काफ़ी प्यारी लग रही है। तो यही था आज का व्लॉग। एंड हाँ, ट्रेन भी ख़त्म हो गई, मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो गई। बाय बाय।